हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, हो चुके हैं एक और नए दिन की शुरुआत, एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज गए हैं 5:30 और आज हम दोस्तों लेट से उठे हैं। अभी जे भी उठ गए हैं दोस्तों हमसे पहले ही आज। तो अभी दोस्तों आज हम थोड़ा देर से ही उठे हैं। और चलिए, तो अभी सुबह सबसे पहले उठकर आई हूँ तो दोस्तों चाय रख दी बनने के लिए, क्योंकि जे भी उठ गए थे। पानी आनी हमने पी लिया है और चाय रख दी साथ में बनने के लिए। पानी पिया, इधर ही हमने चाय रख दी बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों सुबह से ही रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तो ऐसी रिमझिम रिमझिम बारिश में कैसे निपटाए घर के ये सारे काम, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। कोई यहाँ चाय लेकर आ गए हैं तो ये भी हम दोनों जने पी रहे हैं इधर चाय दोस्तों। अभी बच्चे हमारे सो रहे हैं। तो चलिए, और आज दोस्तों सच बताएं आप सभी को, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज उठने का। इतना ज़्यादा आलस आ रहा था तो बस मैं लेटी रही। और ये तो उठ गए थे तो ये इन्होंने ना पशुओं के नीचे साफ़ सफाई भी कर दी है। और फिर हम उठे तो ये बोले चलो चाय बना दो और चाय पियो, फिर जाके हाथ पैरों में थोड़ा बहुत है जो कि काम करने की फुर्ती आएगी। तो हमने कहा चलो उठ रहे हैं। तो फिर हम उठे तो इन्होंने आज ना मुझे जगाया है, बोले उठ जाओ चाय बना लो। तो हमने कहा अभी उठ रहे हैं तो फिर उठे हम। फिर अभी हमने चाय बनाई दोस्तों, चाय पी रहे हैं इधर हम दोनों जने। और चाय पीने के बाद दोस्तों फिर हम लग गए थे अपने काम में। तो ये तो अपने जो है कि बस नहाने धोने का इनका काम शुरू हो गया, क्योंकि देर हो जाती है दोस्तों। और आज दोस्तों 3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ। वैसे बारिश होती नहीं, जब तक होती नहीं है, और जब होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है, सच बताएं दोस्तों। तो चलिए, ऐसी बारिश में सुबह से कैसे सारे काम निपटाए हैं आप सभी लोग, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों क्या बताएं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। 3 दिन हो गए, मेरा बेटा छोटा वाला स्कूल नहीं जा पा रहा है दोस्तों। जहाँ ये जाता है स्कूल, थोड़ी सी बारिश होती है उतने में ही उधर पानी भर जाता है चौराहे पे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। और तो इसीलिए इसको तो भेजते नहीं, इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि मतलब अंदर घुस के निकलना पड़ता है, करीब घुटनों से ऊपर पानी हो जाता है। इसी वजह से इसको हम स्कूल नहीं भेज रहे। 3 दिन हो गए दोस्तों, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। बेटी तो आज चली गई थी, बारिश में हो रही थी तभी चली गई थी। बोल रही थी मम्मी 3 दिन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा काम पिछड़ रहा है, अब जैसे जैसे कुछ होगा। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी तभी इन्हीं के साथ चली गई थी। ये तो मना कर रहे थे मत जाओ बेटा, तो बोले इतने माँ पापा बहुत लेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम मेरा छूट रहा है, तो इसलिए मुझे जाने दो। और बारिश हल्की हल्की हो रही है, बंद हो जाएगी। तो बस दोपहर में तो बंद हो गई थी और सुबह तो अभी तो रिमझिम रिमझिम हो रही, बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रही। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही हल्की हो रही है, ज़्यादा मतलब ज़मीन पे पानी भी नहीं आ रहा है। इस तरीके से बारिश हो रही है। और फिर तो जैसे ही काम सारे निपटा के मैं फ्री हुई दोस्तों, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई कि सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करते करते मतलब सब लोग नाश्ता कर लिया था सबने, फिर जाके बारिश है जो कि बंद हो गई थी उतने में ही, 2-3 मिनट के लिए। उतने में ही दोस्तों सब लोग निकल गए थे। लेकिन बेटे को तो हमने जाने नहीं दिया था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बारिश का हाल बेहाल हो रहा है अभी इस टाइम। तो चलिए दोस्तों, आज दिन है गुरुवार और तारीख है दोस्तों आज 6 अगस्त। तो अभी आज गुरुवार है दोस्तों। और जिनको मंदिर भी जाना था तो मंदिर होके आ गए हैं। मंदिर जैसे ही मंदिर होके घर पे आए उतने में ही बारिश थोड़ी बढ़ गई थी। और यहाँ दोस्तों आज हमारे काम भी बहुत लेट हो गए हैं और ये वीडियो भी आप दोस्तों के पास बहुत लेट से ही पहुँच पाएगा। टाइम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रात में संजा के शाम के टाइम जो है कि मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी और बहुत ज़्यादा सिर घूम रहा था, गर्मी। और पता है बारिश हो रही है लेकिन गर्मी भी हो रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है। ज़रा सी बारिश बंद होती है उतने में ही बहुत ज़्यादा उमस लगने लगती है। पता नहीं क्यों मेरा कैसी हालत हो गई कल। तो मेरे ना दोस्तों सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। तो मैंने शाम को फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। वही 4 बजे तक थोड़ा वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था, फिर उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ था। सोच तो बहुत कुछ रहे थे लेकिन नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो चलिए, बाहर की साफ़ सफाई हो गई है और एक के बाद एक हाथों हाथ सारे काम निपटाए हैं, तब जा कर के दोस्तों हो पाए हैं। और इतनी देर से उठने के बाद भी सारे काम मैंने फटाफट से समय से निपटा लिए थे। तो चलिए,
और सच बताएं, काम करने की तो अपना तरीका है। अगर चाहो देर से भी उठने के बाद अगर काम में लग जाओ ना, तो वो भी काम है जो कि समय से निपट जाते हैं। और आलस कर जाओ, बैठो बैठो आलस करो, तो फिर काम देर से ही होते जाते हैं। और देखिए इन्होंने नहा लिया है और नहा करके बस ये अभी जाएंगे मंदिर। और अभी 6:30 बजे का टाइम हुआ है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब तक हमारे देखिए इतने सारे काम निपट गए हैं, बाहर की साफ़ सफाई, कमरे की, मतलब अभी झाड़ू लगी है, पोंछा अभी कहीं भी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सब जगह झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद पशुओं को सानी करेंगे। और सफाई तो इन्होंने कर दी है पशुओं के पास। और फिर हम ना बस सानी करेंगे। उसके बाद हाथ पैर धुल के नाश्ता बनाएंगे सबसे पहले तो इन लोगों के लिए, क्योंकि बस समय से थोड़ा देर अगर जल्दी भी निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, कल की वीडियो पर आप सभी जो बहनों ने हमारे कमेंट किए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती। तो दोस्तों देखा आप सभी ने कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी और अभी बंद हो गई है। तो बस अपने काम हमारे जो भी रह गए थे तो हमने कहा चलो इधर बेड को अच्छे से सेट कर देते हैं। और फिर क्योंकि बच्चे इधर ही बैठेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे दोस्तों। और हम यहाँ का काम निपटा के पूरा फिर जाएंगे अंदर। तो अंदर अभी पोंछा लगाना है और सबके लिए नाश्ता पानी तो बना दिया था, तो सबने नाश्ता कर लिया है दोस्तों। तो ये देखिए मौसम कैसा है, अभी बारिश हो रही है बाहर। और सच में बहुत ही ज़्यादा बारिश ने परेशान कर दिया है, अभी 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तो देखिए चारों तरफ हमारे तो घर के पन्नी बंध चुकी हैं इधर मिट्टी की तरफ, क्योंकि मिट्टी में पानी आता तो मिट्टी गल रही थी दोस्तों। और अभी आप सभी से मिल रहे सीधे नहा करके। तो बस ठाकुर जी को स्नान कराए, उसके बाद आ गए थे डेली की तरह वही अपनी डेली की पूजा तो कर लेते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर देना। अभी दोस्तों बारिश हो रही है और और रिमझिम बारिश हो रही है। मतलब आज पूरे दिन बस 1-2 घंटे के लिए दोपहर में जब धूप निकली थी, थोड़ी धूप भी ज़्यादा अच्छे से नहीं निकली थी, थोड़ी थोड़ी निकली थी। यहाँ देखिए पूजा हो चुकी है दोस्तों। बस इसके बाद हमें खाना बनाना है। और आप सभी लोग भी आरती ले लीजिए दोस्तों, दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा जी के। बस इसके बाद दोस्तों हमारी खाने की तैयारी हो गई। तो आज मूंग की दाल और आलू टमाटर की सूखी भुजिया बनाएंगे, क्योंकि बेटी नहीं खाती है दोस्तों मूंग की दाल, उसको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, हाथ भी नहीं लगाएगी, खाने की तो छोड़ो। और उसके लिए फिर हमने आलू की भुजिया बनाई थी दोस्तों। उसको आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, आप डेली देते रहो डेली खा लेगी। और यहाँ बस दाल अच्छे से साफ़ करेंगे, बाकी सब लोग खा लेते हैं दाल, सबको अच्छी लगती है। बढ़िया टमाटर हरी धना मिर्च में बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ ना साफ़ कर ली थी उसको। फिर इसके बाद इसको हमने पानी से अच्छे से धोया 1-2 बार, तो साफ़ हो गई थी। क्योंकि बाज़ार की चीज़ है, घर की तो है नहीं, इसीलिए जितना धो धा के ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बस हमने इसमें घी डाला, घी ख़त्म हो गया है दोस्तों, हमारा घी मंगाना है। और बस यहाँ घी डाला। और हम मूंग की दाल दोस्तों घी में ही बनाते हैं, तेल नहीं डालते हैं। बस हींग का लौंग का इसमें बघार रखेंगे और बस इसके बाद दाल डाल देंगे। और उसमें थोड़ी धनिया थोड़ी मिर्च डालेंगे लाल, और थोड़ी मतलब थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे, ज़्यादा नहीं। दोबारा इसमें छौंका हम लगाएंगे नहीं, बस अभी लगा दिया, अब नहीं लगाएंगे इसमें छौंका। ऐसे ही बनती है हमारे यहाँ मूंग की दाल। तो बस बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल ही सादा सिंपल तरीके से बनाओ ना तो मूंग की दाल बहुत खाने में स्वाद लगती है। तो बस इसमें नमक और थोड़े जो डेली के हमारे मसाले हैं थोड़े थोड़े तो वो डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले मूंग की दाल में अच्छे नहीं लगते हैं दोस्तों, अच्छी नहीं लगती, उसका स्वाद ना बिल्कुल अलग हो जाता है फिर। और इसी में हम टमाटर डाल देंगे कट करके, तो बढ़िया से टमाटर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। और चलिए तो यहाँ जो जो मसाले हमें डालने थे डाल दिए हैं। और इसके बाद बस सारे सामान हम उठा के रख देंगे, इसका लगा देंगे ढक्कन। और बस जब तक हमारी दाल पकेगी तब तक हम यहाँ बाकी की तैयारी हमने दोस्तों कर ली थी, आटा छान के रख दिया था। और आलू की सब्ज़ी भी हमारी बन गई है, दाल भी बन गई है दोस्तों। तो बस सबको अपने अपने दूसरे बर्तन में पलट देंगे
और इसमें हरी धनिया रखी है, कल ये लेकर आए थे, तो हरी धनिया डालेंगे। और सच बताएं, दाल बगैर धना की तो अच्छी नहीं लगती है, उसमें धनिया डाल दो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए, और दोस्तों आप सभी ने कल की वीडियो पर बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और सच बताएं दोस्तों, देखिए लाइक कमेंट के और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं मिलते, ना ही पैसे खर्च होते हैं दोस्तों, लेकिन ये है कि अगर आप सभी एक ही अगर लाइक आ जाए, एक ही कमेंट आ जाए, तो दोस्तों हिम्मत बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के दोस्तों सच बताएं मन करता है। तो चलिए यहाँ दोस्तों वह धनिया हमने काट ली है और चलिए इसमें थोड़ा हम गरम मसाला डालेंगे आलू की सब्ज़ी में। और बच्चों को इस तरीके की पसंद है दोस्तों, तो जैसे बच्चे खाते हैं तैसे ही हम खाना सब्ज़ी है जो कि बनाते हैं, जो उनको पसंद है तो वही हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ बस देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ दाल भी रखी है दोस्तों बनी, तो उसमें भी हम धनिया डाल देंगे, खूब सारा काट करके रख लिया है। और बस इसको हम अच्छे से, और पता है अभी बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया है, तो बाथरूम का जो गेट है दोस्तों उसकी रोशनी एकदम पड़ रही है पन्नी की उस पर, तो उसी वजह से यहाँ रोशनी पड़ रही है। और जो बर्तन रखे हैं तो उस वजह से यहाँ रोशनी ऐसी एकदम चमक टाइप में लग रही है, तो बार बार। तो बस चलिए यहाँ देखिए सारे दोनों सब्ज़ी हमने निकाल के रख दी हैं। और अभी फिर इसके बाद दोस्तों आटा लगाएंगे और इन बर्तनों की, जो भी बर्तन हमारे खाली हो गए हैं खाना सब्जी के, तो इनको धुल के रख देंगे हाथ के हाथ। और चलिए आप सभी को सब्ज़ी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों दोनों सब्ज़ी हमारी बन गई हैं, बहुत ही बढ़िया बनी थी, एकदम टेस्टी टेस्टी। तो चलिए, और सच बताएं दोस्तों इस तरीके की सब्ज़ी बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाओ तो खाने में और ज़्यादा स्वाद लगती है। और सच बताएं हमारे यहाँ ज़्यादा तेल चीज़ नहीं खपती है, बिल्कुल ही बहुत कम मिर्च मसाले खपते हैं। तो चलिए यहाँ आटा लगा लेते हैं। और एक कलसिया दोस्तों हम रोटी बनाने के लिए भरते हैं, और बड़ी वाली जो भर लेते हैं उससे हम बोतलें भर के रख देते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए दोस्तों यही कलसिया हम ले लेते हैं, तो पूरी लग जाती है डेली। बस आटा के लिए इतना ही पानी बचा था, तो आटा भी हम गूँथ के रख देते हैं। और डेली हम लोग ना इतना सारा पानी खाना में यूज करते हैं, और सच बताएं डेली हो जाता है इतना सारा पानी, 3 से 4 लीटर पानी डेली ही यूज हो जाता है खाने में। तो चलिए बस यहाँ दोस्तों आटा भी फटाफट से लगा के रख देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम बर्तन धुलेंगे। और ये छोटी परात है, बड़ी परात है लेकिन आटा थोड़ा ही मारना पड़ता है, फिर भी वो थोड़ा बहुत है जो कि गिर ही जाता है। और बड़ी भी परात है दोस्तों, लेकिन इतनी बड़ी परात ना कौन बढ़ाए, इस वजह से अच्छी भी। और मुझे ना आदत पड़ गई है इसी की। और ये हमें कहीं मिली थी शादी में हमारी विदाई में मिली थी, जब मतलब शादी में गए थे हम अपने मायके तरफ, तब उधर हमें विदाई में मिली थी। ऐसे विदाई में दिया नहीं जाता कुछ ना कुछ अपने मतलब मानदानों को, तो वही हमें मिली थी। तो बस ये हमने निकाल ली थी। वैसे हमारी बड़ी बड़ी 2 परातें हैं ही दोस्तों, लेकिन हम उसमें आटा नहीं मारते, काफ़ी दिन से इसी में मार रहे, तो इसी की आदत बन गई है दोस्तों। तो चलिए बस अच्छे से आटा गूँथ के रख देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम जो बर्तन रखे हमारे उनको धुलेंगे, और आप लोग बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और दोस्तों देखिए खाना पीना बना के पूरे अच्छे से रसोई की साफ़ सफाई करके अभी आ गए हैं यहाँ। तो चलिए दोस्तों अभी हम इधर कपड़े डाल देते हैं। और मौसम ऐसा ही रहा, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली थी दोपहर में, अभी नहीं निकली थी लेकिन थोड़ी देर बाद निकल आई थी, तो थोड़ी देर के लिए निकली थी, मुश्किल से आध घंटे भी नहीं निकली होगी। और दोबारा से मौसम दब गया था, तो हमने कपड़े अच्छे से सूख भी नहीं पाए थे, बस इतना सूख गए थे उतना सही है। तो हमने कहा चलो इतना मौसम साफ़ हो गया है, 3 दिन हो गए
3 दिन में दोस्तों आज कपड़े बाहर निकले हैं, 3 दिन की बराबर बारिश हो रही है। तो चलिए अभी हमने कहा चलो जितना मतलब जितना इनमें धूप लगेगी उतना सही है। और बंदर इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मौसम जैसे ही ठंडा होता है तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अभी हमने कहा गांठी लगा दी है कपड़ों में, और जो जो कपड़े में साइड टाइट हैं तो उनके बटन लगा देंगे। और यहाँ सबके कपड़े हैं तो सब धूप में डाल देंगे। और एक रस्सी और बांधनी पड़ी थी तब जाके सारे कपड़े दोस्तों आ पाए थे तार पे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, बच्चों के भी थे और भी कपड़े कल के जो धुले हुए थे, जो सूखे नहीं थे, बच्चों के पैंट वैंट थे तो वो भी हम लाए थे। तो बाहर ही हमने टांग दिए थे, हमने कहा चलो ये सूख जाएंगे। और थोड़ी अगर बाहर की जो हवा लग जाती है तो कपड़े भले सूखे नहीं, लेकिन उनमें स्मेल नहीं आ सकती है बिल्कुल भी। और जैसे कपड़े गीले रहे अंदर अंदर टंगे रहे ना तो उनमें बरसात के टाइम अजीब सी स्मेल आने लगती है दोस्तों। तो चलिए यहाँ तो कपड़े हमने डाल दिए थे, रस्सी दूसरी बांधी थी और अंदर से कपड़े लाए थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग मौसम कैसा है, ऐसा ही है। और थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा मतलब साफ़ हो गया था। और आप सभी दोस्तों को आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और सच बताएं, और देर से उठने के बाद भी हमने बिना रुके फटाफट से सारे काम निपटा लिए थे दोस्तों, सच बताएं। और अभी देखिए बंदर आ गए थे तो हमें करनी थी छोटी, तो हमने कहा चलो हम बाहर ही बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए और डले रहेंगे कपड़े। लेकिन अभी दोस्तों बंदर जैसे आ रहे थे वो तो एक ठीक थी, लेकिन बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। तो फिर हमने चोटी कर ही नहीं पाए थे, हम तुरंत ही फिर हमने बंद करे और फिर हम कपड़े उठा करके अंदर टांग के फिर हमने दोस्तों चोटी वोटी की थी। तो यहाँ देखिए 4 बज गए हैं, घड़ी में टाइम दिख रहा है अभी, लेकिन 4 पूरे नहीं बजे हैं। और ये बाहर गेट वो लगा है जो गेट छोटा वाला, तो उसकी पुताई कर रहे हैं। बानस लाए थे तो बोले चलो बैठे ही हैं, कुछ काम नहीं है तो उसको पोत लेते हैं। तो हमने कहा जैसा तुम्हारी मर्जी हो। तो बस उसी की पुताई कर रहे हैं। तो बस फिर अभी हम जाएंगे दोस्तों चाय बनाने के लिए। चोटी वोटी कर ली है, थोड़ा तैयार हो गए हैं। और सच बताएं दोस्तों बस इतनी देर के लिए, और थोड़ी ही देर बाद दोस्तों मेरी ऐसे सिर में दर्द हुआ, इतने ज़्यादा मतलब चक्कर आने लगे थे, पता नहीं क्यों। मुझे ना थोड़ी भी सिर में दर्द होता है दोस्तों तो बस चक्कर शुरू हो जाते हैं, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों मुझे। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आप सभी से बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय भोलेनाथ, खुश रहिए आप लोग सभी।